23.5 डिग्री की एक रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और उसी के नीचे ही मैंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हम उसी से संबंधित पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख बंदरगाह है। तो नमस्कार बच्चों और प्रणाम सभी को। तो ध्यान से देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में नक्शे से संबंधित और छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर आते हैं, तो जीके का ये मुख्य टॉपिक है। तो चलिए इसी को पढ़ लेते हैं अपन। तो कर्क रेखा से ही हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कांडला बंदरगाह है। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पत्तन भी कहते हैं, आप ध्यान दें। बंदरगाह और पत्तन एक ही बात होती है बच्चों। तो पत्तन ये पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया, और देश विभाजन के बाद जो कराची पत्तन की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए और मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए कांडला पत्तन का जो बंदरगाह है उसे विकसित किया गया। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के जो औद्योगिक और कृषि उत्पाद हैं उसका आयात निर्यात जो है वो कांडला पत्तन से ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो नक्शा पूरा तरह से खाली भी आए, तो यहाँ पर जो गुजरात का जो शेप आता है वहीं आप कांडला का निशान लगा सकते हैं, और इस तरह से कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। इसके बाद हम मुंबई पत्तन पर आते हैं, यानी मुंबई एक बहुत बड़ा पत्तन है, यानी बंदरगाह पत्तन शब्द मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। मुंबई पत्तन है, ये प्राकृतिक है, खुला हुआ है, और मुंबई पत्तन पर बहुत ज़्यादा परिवहन होता है, यानी आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी को ध्यान में रखकर यहीं पर सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, तो यहाँ पर ये कार्य किया जाता है। उसके बाद मारमगांव बंदरगाह कर्नाटक में आता है, और यहाँ पर लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में ये बहुत बड़ा पत्तन है, और लगभग यहाँ से देश का लौह अयस्क का आधा भाग यानी 50% भाग जो है वो निर्यात किया जाता है। अगला आते हैं हम कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पत्तन आता है। ये कद्रेमुख खानों से जो लौह अयस्क निकाला जाता है वहाँ से ये निर्यात किया जाता है। इसके जस्ट नीचे कोच्चि पत्तन आता है। कोच्चि पत्तन यानी बंदरगाह केरल में आता है ये, और ये लेगुन के मुहाने पर ही स्थित है, और ये प्राकृतिक पोताश्रय है, यानी प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इस तरह से ये पूरे कांडला, मुंबई, मारमगांव, न्यू मैंगलोर और कोच्चि, ये सभी बंदरगाह जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो बंदरगाह हैं ये सभी पश्चिम तटीय क्षेत्र पर आते हैं। तो अगले जो बंदरगाह हैं वो यहाँ से हम दक्षिण में शुरू करते हैं। कोच्चि से यहीं से स्टार्ट करते हुए हम शुरू करते हैं तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो दक्षिणी पूर्वी छोर पर ये पत्तन आता है। ये भी एक प्राकृतिक पोताश्रय है, और ये भी एक प्राकृतिक पोताश्रय। इसकी पृष्ठभूमि भी बहुत समृद्ध है। ये पत्तन श्रीलंका और मालदीव, यहाँ के जितने भी माल आते और जाते हैं यानी निर्यात होते हैं, आयात निर्यात, वो सभी तूतीकोरिन बंदरगाह से ही होते हैं। चेन्नई की जो गणना है इसके जस्ट उसके बाद चेन्नई के प्राचीनतम बंदरगाहों में किया जाता है। इसके जस्ट तूतीकोरिन के ऊपर चेन्नई बंदरगाह आता है, ये भी तमिलनाडु में आता है। जबकि इसके ऊपर जस्ट चेन्नई के विशाखापट्टनम, ये भी सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। ये तो प्राचीनतम बंदरगाह हो गया, और ये सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह हो गया। यहाँ पर पोत निर्माण यानी जहाज़ों का निर्माण भी किया जाता है, और उनका मरम्मत की सारी व्यवस्था भी विशाखापट्टनम में है। इसके ऊपर चलते हैं हम पाराद्वीप। पाराद्वीप जो है ओडिशा में है। ओडिशा में पाराद्वीप पत्तन जो है वो लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क के लिए मारमगांव, न्यू मैंगलोर और पाराद्वीप ये लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद कोलकाता पर आते हैं हम। कोलकाता जो है वो अंतःस्थलीय नदीय पत्तन कहलाता है। वो इसलिए क्योंकि ये हुगली नदी पर है, ये समुद्र तट पर नहीं है, ये ध्यान दें आप, ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसे अंतःस्थलीय नदीय पत्तन भी कहते हैं। और ये ज्वारीय पत्तन है। हुगली नदी का जो तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है, तो ये काम करता है। उसके बाद कलकत्ता और पाराद्वीप का जो परिवहन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए हल्दिया, बीच में ये हल्दिया जो है उस पत्तन का विकास किया गया है। तो हल्दिया जो है वो सुसज्जित यानी कोयला और तेल कंटेनर की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। एक क्वेश्चन और बैठता है
कि राजस्थान से, क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं, तो राजस्थान से जो निर्यात होता है वो किस बंदरगाह से होता है, तो वो कांडला बंदरगाह से होता है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। फिर इसकी कुछ ट्रिक्स जो हैं वो मैंने किस तरह से इसको याद किया। KQ और MQ जो हम गणित में पढ़ते हैं अक्सर, KQ MQ इसलिए कि कांडला, ये सारे जो बंदरगाह हैं उसमें के नाम के 3 हैं, कांडला, कोलकाता और कोच्चि। कांडला, कोलकाता और कोच्चि तीनों ही KQ, ठीक है। तो इस तरह से, और ये बिल्कुल आपके कर्क रेखा पर ही है, तो इस तरह से भी आप KQ कर सकते हैं, कांडला, कर्क रेखा और कोलकाता। तो तीनों आपको लाइन से अगर नक्शे में बढ़ने हो तो आपको इसमें हेल्प हो जाएगी। दूसरा MQ बिल्कुल लाइन से मुंबई, मारमगाओ और मैंगलोर। न्यू मैंगलोर तो वैसे भी याद हो ही जाएगा हमें, मुंबई, मारमगाओ और न्यू मैंगलोर। इस तरह से हम तीनों को याद कर सकते हैं, KQ MQ। इसके बाद इधर किस तरह से याद करते हैं हम, तूती नीचे से शुरू करेंगे, चूँकि हम कोच्चि तक आ चुके हैं। तो तूती चेन विष पारा हल्दी, इसको अगर हम 5 बार बोलें तो अपने आप याद हो जाता है। तूती चेन विष पारा हल्दी, तूती, कोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारा, हल्दी। और इसको तो हमने KQ में ले ही लिया था। तो इस तरह से हम चढ़ते जाते हैं, तो ये आपको नक्शे में भी अच्छे से याद हो जाते हैं। तूती, चेन, विष, पारा, हल्दी। इस तरह से ये हमारा जो नक्शे का जो पार्ट है 10th क्लास के बच्चों के लिए अच्छा याद हो जाता है, और GK का नॉलेज भी हमारे से बढ़ जाता है। तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।